हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्लास 9th के लेसन 1 द फन दे हैड को स्टडी किया था और इसकी स्टोरी को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इसी लेसन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोनों को मिक्स करके स्टडी कर रहे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इन क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने वर्ष के हैं? आंसर, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर इज, मार्गी रोट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल सच्ची किताब मिली, रियल दिखने वाली वास्तविक किताब मिली। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी कोई बुक देखी थी? आंसर इज नो, नहीं। मार्गी हैड नेवर सीन। मार्गी ने कभी नहीं देखी थी अ बुक बिफोर, एक किताब पहले। बिफोर मीन्स आज से पहले कोई किताब मार्गी ने नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? कौन सी चीज़ें किताब में उसे स्ट्रेंज, अजीब लगी, विचित्र लगी? आंसर है, शी फाउंड दैट, उसने पाया कि द पेजेस ऑफ द बुक, किताब के पन्ने, पेजेस, वर येलो, पीले थे, एंड क्रिंकली, और उसमें सिकुड़ने बनी हुई थी। जहाँ से पेज मुड़ जाता है तो उसका निशान पड़ जाता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रिंकली। द वर्ड्स वर स्टिल, वे शब्द एक जगह रुके हुए थे, स्टिल, स्थिर थे। नॉट मूविंग, चल नहीं रहे थे। लाइक टेली बुक्स, टेली बुक्स के समान। मार्गी जो किताबें पढ़ती थी वो टेली बुक्स होती थी, जो स्क्रीन पर अपने आप मूव करती रहती हैं, उनके शब्द आगे बढ़ते रहते हैं। तो मार्गी उन्हीं किताबों को जानती थी, इसीलिए उसे ये बहुत अजीब लगा कि इस किताब के शब्द एक जगह रुके हुए हैं, आगे अपने आप मूव नहीं कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़? आप क्या सोचते हैं कि टेली बुक क्या है, क्या चीज़ है टेली बुक? अ टेली बुक इज़ डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। एक टेली बुक डिस्प्लेड, प्रदर्शित की जाती है कंप्यूटर स्क्रीन पर। एंड इट इज़ नॉट इन प्रिंटेड फॉर्म, और यह छपे हुए रूप में नहीं होती, जैसे कि हमारी किताबें कागज़ पर छपी होकर बनती हैं। ऑन द स्क्रीन वर्ड्स मूव इटसेल्फ, स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स, शब्द अपने आप, मूव इटसेल्फ, अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। एंड वी कैन हैव मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन इट, और उस टेली स्क्रीन पर हम लोग असंख्य, मिलियंस, लाखों किताबें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर पर, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसके कोई सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट था? आंसर इज, मार्गीज स्कूल वॉज नियर हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के पास ही था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और उसके साथ कोई क्लासमेट, कोई भी साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट सब्जेक्ट्स, कौन से विषय, डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी सीखते थे, लर्न पढ़ते थे। आंसर इज, मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी पढ़ती थी भूगोल और गणित। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। टॉमी पढ़ता था इतिहास और गणित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव?
किस प्रकार के टीचर्स मार्गी और टॉमी रखते हैं, यानी कि मार्गी और टॉमी के टीचर्स किस प्रकार के हैं। आंसर इज देयर टीचर्स वर मैकेनिकल टीचर्स। उनके टीचर्स मशीनी टीचर्स हैं। एज अ रोबोट अटैच टू अ स्क्रीन, जैसे कि किसी रोबोट को स्क्रीन से अटैच कर दिया गया हो। दे डिड नॉट हैव एनी मैन एज देयर टीचर्स। उनके पास कोई भी मनुष्य नहीं था एज देयर टीचर, उनके अध्यापक के रूप में। उनका टीचर हमारी तरह कोई व्यक्ति नहीं होता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था। आंसर इज द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर, जैसा कि आप जानते हो कि उनके मैकेनिकल टीचर थे, तो उस मशीनी टीचर में जो हिस्ट्री का पोर्शन था हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंक खाली हो गया था, उसमें कोई वर्क नहीं आ रहा था। सो इट वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ, तो इसे 1 महीने के लिए ले जाया गया वापस रिपेयर होने के लिए। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट टाइम। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान, उस समय टॉमी के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, वह खाली रहा, खेलने में बिजी रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी किस प्रकार डिस्क्राइब, वर्णन करता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के स्कूलों के बारे में। आंसर इज टॉमी टेल्स अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट। टॉमी पुराने प्रकार के स्कूलों के बारे में बताता है कि स्कूल वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग। स्कूल एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी, वेयर ऑल द स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी, जहाँ पर सभी तरह के स्टूडेंट यूज टू स्टडी, पढ़ाई किया करते थे, विद देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। दे लर्न एंड एन्जॉयड टुगेदर। वे लर्निंग, शिक्षा भी लेते थे, इंजॉय भी करते थे, टुगेदर, साथ साथ। एंड अ मैन वॉज देयर टीचर, और एक व्यक्ति, एक मनुष्य उनका टीचर होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। वह किस प्रकार डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है पुराने प्रकार के टीचर्स को, कि पुराने समय में किस तरह के टीचर्स हुआ करते थे। आंसर इज अबाउट द ओल्ड टीचर्स, पुराने समय के अध्यापकों के बारे में। टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि दे लिव इन देयर अदर बिल्डिंग, वे अपनी अलग बिल्डिंग में रहते थे। दे वर नॉट मशीन्स और रोबोट, वे कोई मशीनें नहीं होते थे, ना ही कोई रोबोट होते थे। दे वर ह्यूमन बींग्स, वे एक मनुष्य हुआ करते थे। दे टॉट ऑल द किड्स टुगेदर, और वे सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। तो इस तरह से बच्चों ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करें, लर्न भी कर लें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दें। और प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू बेटा।